किंतु महाराज परीक्षित ने फिर एक अन्य शब्द का प्रयोग किया। यह है युद्धपति, जिसका अर्थ है कि यदि युद्धवंश के सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति हैं, युद्धवंश राजा अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। और हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। ये होस्ट कोई और ही आ रहा है। माता जी मैं चेक करता हूँ। प्रभु जी, जो आपने बुक दिया था वो नहीं है, उसमें पेज गलत आ रहा है। यस माता जी, उसमें ना कुछ अध्याय मिस है। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसलिए। किंतु महाराज परीक्षित ने फिर एक अन्य शब्द का प्रयोग किया। यह है युद्धपति, जिसका अर्थ है कि युद्धवंश के सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति। युद्धवंश राजा अत्यंत पवित्र माने जाते थे और उनके वंश भी ऐसे ही थे। उस परिवार में जन्म लेकर भला कृष्ण किस प्रकार गोपियों द्वारा प्रेरित हुए होंगे। अतः यह निष्कर्ष निकाला गया कि कृष्ण के लिए कोई भी गृहित काम कर पाना संभव ना था। किंतु महाराज परीक्षित को संदेह था कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, उनका वास्तविक प्रयोजन क्या था। सुखदेव गोस्वामी को संबोधित करते हुए परीक्षित महाराज ने जिस शब्द का प्रयोग किया वह था सुव्रत, जिसका अर्थ है पुण्य कर्म करने का व्रत लेना। सुखदेव गोस्वामी एक शिक्षित ब्रह्मचारी थे, अतः विषय भोग में उनका रत होना संभव ना था। ब्रह्मचारियों के लिए यह नितांत वर्जित है। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्मचारी के विषय में क्या कहना। किंतु परिस्थितियों में रास नृत्य हुआ, जिन जिन परिस्थितियों में रास नृत्य हुआ था वे अत्यंत स्नेहप्रद थी। अतः महाराज परीक्षित ने स्पष्टीकरण के लिए सुखदेव गोस्वामी से पूछा। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि परम नियंता द्वारा धार्मिक सिद्धांतों का अतिक्रमण उनकी महान शक्ति को प्रमाणित करता है। उदाहरणार्थ, अग्नि किसी भी ग्रहित वस्तु को जला सकती है, यह अग्नि की श्रेष्ठता का प्रकट्य है। इसी प्रकार सूर्य मूत्र या मल से जल का शोषण कर सकता था, किंतु सूर्य कलमश नहीं होता, अपूत धूप के प्रभाव से प्रदूषित तथा संदूषित स्थान संदूषण रहित हो जाता है। कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है क्योंकि कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है, कि चूंकि कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है अतः उनके कर्मों का पालन करना चाहिए। इस तरह के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट कहा है कि ईश्वर अर्थात परम नियंता कभी कभी अपने ही आदेशों का अतिक्रमण वे कर सकते थे, किंतु यह केवल स्वयं नियामक के लिए संभव है, उसके अनुयायियों के लिए नहीं। नियंता द्वारा किए गए असामान्य तथा साधारण कार्यों का कभी भी अनुकरण नहीं किया जा सकता। सुखदेव स्वामी ने आगाह किया है कि जो बुद्धिजीव अपने वश में नहीं है, उन्हें नियंता के असामान्य कार्यों के अनुकरण को सोचना भी नहीं चाहिए। एक मायावादी चिंतन झूठे ही अपने आप को ईश्वर या कृष्ण होने का दावा कर सकता है, किंतु वह वास्तव में कृष्ण की भांति कार्य संपन्न नहीं कर सकता। वह अपने अनुयायियों को झूठे ही रास नृत्य की नकल करने के लिए मना कर सकता था, किंतु वह गोवर्धन पर्वत को नहीं उठा सकता। भूतकाल में हमें मायावादी पखंडियों के अनेक अनुभव प्राप्त हैं, जहाँ उन्होंने कृष्ण बनकर रासलीला का भोग करने के उद्देश्य से अपने अनुयायियों को धोखा दिया है। कई बार तो सरकार ने उनकी तलाशी ली, उन्हें बंदी बनाया और उन्हें दंड दिया। उड़ीसा में ठाकुर भक्ति विनोद ने एक तथाकथित विष्णु के अवतार को दंडित किया, जो तरुणियों के साथ रासलीला रचाने की नकल करता था। उसके तथाकथित अवतार के विरुद्ध अनेक शिकायत थी। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जल्दीश थे और सरकार ने उन्हें इस धूर्त को दंडित करने के लिए नियुक्त किया था। उन्होंने उसे कठोर दंड दिया। रासलीला का अनुकरण कोई नहीं कर सकता। सुखदेव स्वामी तो यहाँ तक आगाह करते हैं कि कोई भी इसका अनुकरण करने का विचार तक न करे। वे विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि यदि कोई मूर्खता वंश कृष्ण की रासलीला का अनुकरण करने का प्रयत्न करता है, तो वह उसी तरह मरेगा जिस प्रकार शिवजी के विषपान का अनुकरण करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति मरता है। शिवजी ने विषपान किया तो उसे अपने कंठ में रखा, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए शिवजी नीलकंठ कहलाते हैं। किंतु यदि कोई सामान्य पुरुष विषपान करे या गांजा पीकर शिवजी का अनुकरण करे, तो वह तुरंत ही मर जाएगा और विनष्ट हो जाएगा। गोपियों के साथ कृष्ण का यह व्यवहार विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। अधिकांश गोपियां अपने पूर्ण जन्म में महान ऋषि थी, जो वेदों के अध्ययन में कुटु थी, और जब भगवान कृष्ण रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए थे, तो वे उनके साथ सुख भोग करना चाहती थी। भगवान रामचंद्र ने उन्हें वर दिया था कि जब वे कृष्ण रूप में अवतार लेंगे, तो वे उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। अतः भगवान कृष्ण के अवतार का सुख भोग करने की गोपियों की इच्छा
अत्यंत दीर्घ काल से बनी हुई थी। अतः कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए वह देवी कात्यायनी के पास गई। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो कृष्ण की परम सत्ता को प्रमाणित करते हैं और यह प्रदर्शित करते हैं कि भौतिक जगत के विधानों से बंधे हुए नहीं है। वे भौतिक जगत के विधि विधानों से बंधे हुए नहीं है। विशिष्ट परिस्थितियों में वे अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए वे इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, किंतु वे ऐसा ही कर किंतु वे ऐसा ही कर सकते हैं क्योंकि वे परम नियंता है। सामान्य लोगों को चाहिए कि कृष्ण द्वारा भगवत गीता में दिए गए उपदेशों का पालन करें और रासलीला द्वारा कभी भी कृष्ण का अनुकरण करने की कल्पना तक ना करें। कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना, पूतना जैसी राक्षसी का वध करना तथा अन्य घटनाएं स्पष्ट रूप से उनके अलौकिक कार्य हैं। इसी प्रकार रासलीला भी असामान्य कार्य है जिसका अनुकरण सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। अर्जुन जैसे अपने वृत्ति में लगे हुए सामान्य व्यक्ति को चाहिए कि वह कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना कर्तव्य करे। यही उसके सामर्थ्य की बात है। अर्जुन योद्धा था और कृष्ण की इच्छा थी कि उनको प्रसन्न करने के लिए वह युद्ध करे। पहले तो अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं हुआ, किंतु बाद में वह राजी हो गया। सामान्य पुरुषों को कर्तव्य कर्म निभाने होते हैं। उन्हें कूद कर कृष्ण का अनुकरण करने करके रासलीला में प्रवृत्त होकर अपना विनाश नहीं कर लेना चाहिए। मनुष्य को यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि गोपियों के वरदान स्वरूप कृष्ण ने जो कुछ भी किया उसमें उनका निजी कोई स्वार्थ नहीं था। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ना माम कर्माणि लिम्पन्ति। कृष्ण को कभी अपने कर्म फल का सुख या दुख नहीं भोगना पड़ता, अतः वे कभी भी अधर्म का आचरण नहीं करते। वे सभी धार्मिक कार्यों तथा सिद्धांतों से परे हैं। उन्हें प्रकृति के त्रिगुण छू नहीं पाते। वे समस्त जीवों के परम नियंता है, चाहे वे मानव समाज में हो या स्वर्ग में देव समाज में या जीवों की अधम योनियां हो। वे प्रकृति के परम नियंता है, अतः उन्हें धर्म या अधर्म से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। सुखदेव स्वामी ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि ऋषिगण तथा भक्त जन जो समस्त बुद्ध जीवन से मुक्त हैं, अपने अंतकरण में कृष्ण को धारण करके इस कलमशग्रस्त संसार में कहीं भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। इसी प्रकार वे प्रकृति के अंतर्गत गुणों के सुख तथा दुखों के नियमों के वश में नहीं होते। तो फिर भला कृष्ण के लिए कर्म के नियमों से वशीभूत होना क्यों संभव है, जब वे अपनी अतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जब वे अवतरित होते हैं, वे अपनी अतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति कर्म के नियमों द्वारा शरीर धारण करने के लिए बाध्य नहीं किए जाते। अन्य प्रत्येक जीव को अपने पूर्व जन्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु जब कृष्ण अवतरित होते हैं तो उनके पर शरीर के किसी पूर्व कर्म के द्वारा नहीं लांदा नहीं जाता। उनका शरीर उनके दिव्य आनंद की लीलाओं का वाहन है, जो उनके तरंगा शक्ति द्वारा की जाती है। उन पर कर्म के नियमों का कोई बंधन नहीं है। मायावादी अद्वैतवादी को प्रकृति के नियमों द्वारा बांधा होकर फिर से कोई ना कोई शरीर धारण करना पड़ता है। अतः उसका यह दावा है कि वह कृष्ण या ईश्वर से एकाकार है, केवल सिद्धांतित है। ऐसे लोग जो अपने को कृष्ण के तुल्य बतलाते हैं, ऐसे लोग जो अपने आप कर्मों पर उन पर कर्म के नियमों का कोई बंधन नहीं रहता। मायावादी अद्वैतवादी को प्राकृतिक के नियमों द्वारा बांधा होकर फिर से कोई ना कोई शरीर धारण करना पड़ता है। अतः उसका यही दावा है कि वह कृष्ण या ईश्वर से एकाकार है, केवल सिद्धांतिक है। ऐसे लोग जो अपने आप को कृष्ण के तुल्य बतलाते हैं और रासलीला में प्रवृत्त होते हैं, सामान्य लोगों के लिए घातक स्थिति उत्पन्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पहले से ही गोपियों तथा उनके पतियों के शरीर के भीतर परमात्मा रूप में उपस्थित थे। वे संपूर्ण जीवों के मार्गदर्शक हैं। जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया है, नित्य निताना चेतो चेतो नानम। परमात्मा ही जीवात्मा को कर्म करने के लिए निर्देश देता है। परमात्मा ही कर्ता तथा सभी कर्मों का साक्षी है। भगवत गीता में भी भगवत गीता में भी पुष्टि की गई है कि कृष्ण सबों के हृदय में स्थित है और उन्हीं से सारे कर्म स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। वे ही आदि पुरुष हैं, जो वैदिक ज्ञान द्वारा ज्ञेय है। ये है वैदिक दर्शन के रचिता है और उसके पूर्ण ज्ञाता है। तथाकथित वेदांती तथा मायावादी विधान कृष्ण को यथारूप में नहीं समझ पाते। वे कृष्ण के कार्यों का असंभाविक रूप से अनुकरण करते हुए अनुयायियों को गुमराह करते हैं। परमात्मा स्वरूप कृष्ण जन जन शरीर में व्याप्त है। अतः यदि वे किसी को देखते हैं या किसी का आलिंगन करते हैं तो अनौचित्य का प्रश्न नहीं उठता।
कोई यह प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण आत्माराम है, तो उन्हें गोपियों के साथ ऐसी लीलाएं क्यों की हैं, जो विश्व के आदर्शवादियों को विशुद्ध करती है? इसका उत्तर यही है कि ऐसे कार्यों से पतित बुद्ध जीवों पर विशिष्ट कृपा प्रदर्शित होती है। गोपियां भी उनकी तरंग शक्ति की विस्तार है, क्योंकि कृष्ण रास लीला करना चाहते थे, अतः गोपियां भी सामान्य प्राणियों के रूप में प्रकट हुई। भौतिक जगत में अंधोगतवा आनंद का प्रकट स्त्री तथा पुरुष के मध्य आसक्ति के रूप में होता है। पुरुष स्त्री द्वारा मोहित होने के लिए जीवित है और स्त्री पुरुष द्वारा मोहित होने के लिए। यही भौतिक जीवन का मूल सिद्धांत है। ज्यों-ज्यों ये आकर्षण से युक्त होते जाते हैं, त्यों-त्यों लोग भौतिक जगत में और अधिक उलझते जाते हैं। कृष्ण पर उन पर विशेष कृपा दर्शन के उद्देश्य से रासलीला नृत्य का प्रदर्शन किया। यह बुद्ध जीवों को मोहित करने के लिए है, क्योंकि वे काम विद्या के प्रति अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। अतः कृष्ण के साथ ही वे वैसा ही जीवन भोगते हैं और इस तरह भौतिक अवस्था से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में महाराज परीक्षित ने यह भी बताते हैं कि भगवान कृष्ण के कार्य तथा लीलाएं बुद्ध जीवों के लिए अशोधि तुल्य है। यदि वे कृष्ण के विषय में केवल श्रवण करते हैं, तो वे भौतिक रोग से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग भौतिक सुख भोग या काम शास्त्र संबंधी पुस्तकें पढ़ने के आदी होते हैं, किंतु गोपियों के साथ कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं के श्रवण मात्र से वे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया है कि किससे और किस प्रकार श्रवण करना चाहिए। सबसे बड़ी कठिनाई तो यही है कि सारा जगत मायावादियों से भरा पड़ा है, और जब वे श्रीमद् भागवतम के पेशेवर वाचक बन जाते हैं और जब लोग मायावादी दर्शन के प्रभाव को जाने बिना ऐसे लोगों से कथा सुनते हैं, तो वे संभ्रमित हो जाते हैं। जन सामान्य के बीच रास लीला संबंधी विवेचना की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि लोग मायावादी दर्शन से प्रभावित हो जाते हैं। किंतु यदि कोई बड़ा चढ़ा व्यक्ति यह विवेचन करता है, तो श्रोतागण निश्चय ही क्रमश कृष्णा भावनामृत को प्राप्त होते हैं और भौतिक कलमश ग्रस्त जीवन से मुक्त हो जाते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यही है कि कृष्ण के साथ नाचने वाली सारी गोपिकाएं अपने अपने भौतिक शरीरों में नहीं थी अपने अपने भौतिक शरीरों में नहीं थी, वे कृष्ण के साथ अपने आध्यात्मिक शरीरों में नाची थी। उनके पति तो यही समझते थे कि उनकी पत्नियां उनके पास सोई हुई हैं। गोपियों के तथा कथित पति कृष्ण ही की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहित थे। अतः इस शक्ति के कारण वे यह नहीं जान पाए थे कि उनकी पत्नियां कृष्ण के साथ नृत्य करने गई हुई हैं। तो फिर दूसरे की पत्नियों के साथ नाचने पर कृष्ण पर आरोप कैसा? गोपियों के शरीर जो उनके पतियों के थे शैया पर लेटे थे, किंतु उनके आध्यात्मिक अंश तो जो कृष्ण के थे, तो वे उनके साथ नाच रहे थे। कृष्ण परम पुरुष पूर्ण आत्मा है और वे गोपियों के आध्यात्मिक शरीरों के साथ नृत्य करते हैं। अतः कृष्ण पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। रास नृत्य समाप्त होने पर रात्रि ब्रह्मा की रात जो अत्यंत दीर्घ होती है, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, ब्रह्मा मुहूर्त में बदल गई। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व होता है। यह स्तुति की जाती है कि लोग इसी समय बिस्तर से उठे, जगे और शोषकृत्य से निवृत्त होकर मंगला आरती तथा हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन करें। आध्यात्मिक कार्य को संपन्न करने का यह समय बहुत उपयुक्त होता है। यह जब ऐसा शुभ मुहूर्त आ गया, तो कृष्ण ने गोपियों से जाने के लिए कहा। यद्यपि गोपियां उनका संग छोड़ने के लिए तैयार न थी, किंतु वे आज्ञाकारिणी थी। जो ही कृष्ण ने उन्हें घर जाने का आदेश दिया, तो ही वे वहां से घर लौट गई। सुखदेव गोस्वामी इस रास लीला प्रसंग को यहाँ पे अंकित करते हुए समाप्त करते हैं कि जो कृष्ण, जो स्वयं विष्णु तथा गोपियां, जो उनकी शक्ति का विस्तार है, की लीलाओं को किसी अधिकारी से सुनता है, वह सबसे भयानक रोग काम से मुक्त हो जाता है। यदि कोई सचमुच रासलीला को सुनता है, तो विषय जीवन की काम वासनाओं से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान के परम पद को प्राप्त होता है। क्योंकि लोग प्राय मायावादियों से यह लीला सुनते हैं, तो वे स्वयं मायावादी होते हैं और वे विषय जीवन में अत्यधिक लिप्त हो जाते हैं। बुद्ध जीवों को रास लीला नृत्य किसी प्रमाणिक गुरु से सुनना चाहिए और उससे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, जिससे वे सारी स्थिति समझ सके। इस प्रकार वह आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है, अन्यथा वह लिप्त बना रहता है। भौतिक विषय वासना काम एक प्रकार का मानस रोग है और इस रोग का उपचार करने के लिए यह स्तुति की जाती है कि किसी निर्वेशवादी धूर्त से ना सुनकर प्रमाणिक गुरु से सुना जाए। यदि सही व्यक्ति से सुना जाए, तो स्थिति सर्वथा भिन्न होगी। सुखदेव गोस्वामी ने श्रद्धावंती शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया है जिसे आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा प्राप्त हुई होती है। श्रद्धा तो शुरुआत है। जो श्री भगवान के रूप में कृष्ण में अपनी श्रद्धा विकसित कर लेता है, वह रासलीला सुन सकता है और सुना सकता है और सुन भी सकता है। सुखदेव गोस्वामी ने भी
अनुश्रणुयात शब्द का उपयोग किया है। मनुष्य को गुरु परंपरा से श्रवण करना चाहिए। अनु का अर्थ है पालन करते हुए सदैव, अतः मनुष्य को सदैव गुरु परंपरा का पालन करना चाहिए और किसी इधर उधर के पेशेवर वाचक मायावादी या सामान्य व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। अनुश्रणयात का अर्थ है कि मनुष्य को ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति से ही सुनना चाहिए जो गुरु परंपरा में हो और सदैव कृष्णा भावनामृत में लगा रहता हो। जब मनुष्य इस प्रकार से सुनता है तो उसका प्रभाव अवश्य होता है। रासलीला के श्रवण से रासलीला मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च पद को प्राप्त होता है। सुखदेव गोस्वामी दो विशिष्ट शब्द भक्तिमम तथा प्राम व्यवहार करते हैं। भक्तिमम पराम का अर्थ है नव दीक्षित अवस्था से ऊपर भक्ति संपन्न करना। जो लोग मात्र मंदिर पूजा की ओर आकृष्ट होते हैं किंतु भक्ति के दर्शन को नहीं समझते, वे नव दीक्षित अवस्था में होते हैं। ऐसी भक्ति पूर्ण अवस्था में नहीं होती। भक्ति की पूर्ण अवस्था या प्रेमा भक्ति भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त होती है। कलमश का सबसे घातक पहलू काम या विषय जीवन है। भक्तिमम प्राम अर्थ भक्ति इतनी शक्तिप्रद है कि जो जितना ही अक्सर होता है वह उतना ही भौतिक जीवन के आकर्षण से मुक्त हो जाता है। जो वास्तव में रास लीला को सुनकर लाभ उठाता है वह निश्चय रूप से दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। उसके हृदय की सारी काम वासना जाती रहती है। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अंकित किया है, भगवत गीता के अनुसार ब्रह्मा के दिन तथा ब्रह्मा की रात 150 वर्ष के तुल्य होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार रास नृत्य ब्रह्मा की रात्रि जितनी दीर्घ अवधि तक चला किंतु गोपियां इसे समझ ना पाई। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतनी दीर्घ बना दिया। कोई यह पूछ सकता है कि यह कैसे संभव हुआ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें स्मरण दिलाते हैं जबकि कृष्ण एक छोटी सी रस्सी में बंध गए किंतु उन्हें अपने मुख के भीतर अपनी माता को सारा ब्रह्मांड दिखाया। ये कैसे संभव हो सका? इसका उत्तर यही है कि अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार गोपियां कृष्ण के साथ आनंद भोग करना चाहती थी, अतः उन्हें दीर्घ काल तक सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया। ऐसा उन्होंने अपने वचन के अनुसार किया। जब कृष्ण ने यमुना के चीर घाट में स्नान करती हुई गोपियों का चिरहरण किया था तो उन्होंने वादा किया था कि भविष्य में उसी रात वे उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे। अतः गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बताई, किंतु वह रात कोई साधारण रात ना थी। वह ब्रह्मा की रात थी और लाखों वर्ष तक चलती रही। कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है क्योंकि वह परम अधिष्ठाता है। इसी प्रकार लीला पुरुषोत्तम के अंतर्गत रासलीला का वर्णन 33वें अध्याय में भक्ति वेदांत पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। यह चैप्टर फिनिश हो गया। विद्याधर मोक्ष तथा शकाचूर्ण का वध। एक बार नंद आदि ग्वालों ने शिवरात्रि मनाने के लिए अंबिका वावन जाने की इच्छा प्रकट की। रासलीला शरद ऋतु में संपन्न हुई थी और उसके बाद दूसरा बड़ा उत्सव उसके बाद दूसरा बड़ा उत्सव होली या ध्रुव यात्रा होता है। ध्रुव यात्रा तथा रासलीला के मध्य एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है जिसे शिवरात्रि कहते हैं, जो शिवजी के भक्तों या शिवों के द्वारा संपन्न की जाती है। किंतु कभी कभी वैष्णव भी इस उत्सव को मनाते हैं क्योंकि वे शिवजी को परम वैष्णव मानते हैं। किंतु भक्तों या कृष्ण के भक्तों द्वारा शिवरात्रि का यह समारोह नियमित रूप से नहीं मनाया जाता। ऐसी परिस्थिति में श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि नंद महाराज के समेत ग्वालों ने एक बार इच्छा की। इसका यही अर्थ होता है कि शिवरात्रि उत्सव को नियमित रूप से नहीं मनाते, किंतु एक बार वे उत्सुकतावश अंबिकावन जाने के इच्छुक हुए। अंबिकावन गुजरात प्रदेश में कहीं पर है। कहा जाता है कि यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, किंतु गुजरात प्रदेश में सरस्वती नाम की कोई नदी नहीं है। वहां केवल एकमात्र नदी साबरमती है। भारत के सारे महान तीर्थ स्थान गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी आदि उत्तम नदियों के तट पर स्थित है। अंबिका कावन सरस्वती नदी के तट पर स्थित था और सारे ग्वाले तथा नंद महाराज वहां गए। उन्होंने शिवजी तथा अंबिका की मूर्तियों की पूजा अत्यंत भक्ति भाव से प्रारंभ कर दी। यह सामान्य प्रथा है कि जहाँ कहीं भी शिवजी का मंदिर होता है वहीं दुर्गा का मंदिर होता है। अंबिका दुर्गा का मंदिर होता है क्योंकि अंबिका शिवजी की पत्नी है और स्त्रियों की परम पतिव्रता है। वे अपने पति के संग से पृथक नहीं रहती। अंबिकावन पहुंचकर वृंदावन के ग्वालों ने सर्वप्रथम सरस्वती नदी में स्नान किया।
यदि कोई किसी तीर्थ स्थान पर जाता है तो उसका पहला कर्तव्य यही है, वह स्नान करे। और कभी कभी लोग अपना सिर भी मुड़वाते हैं। यह पहला कार्य होता है। स्नान के बाद लोगों ने श्री विग्रहों की पूजा की और पवित्र स्थानों में दान दिया। वैदिक प्रथा के अनुसार दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि केवल ब्राह्मण तथा सन्यासी ही दान ग्रहण कर सकते हैं। वृंदावन के ग्वालों ने ब्राह्मण को स्वर्ण भूषणों तथा सुंदर हीरो से सज्जित गायें दान दी। ब्राह्मणों को दान इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे कोई व्यापार नहीं करते। उनसे आशा की जाती है कि भगवत गीता में वर्णित ब्राह्मण कर्मों में लगे रहे हैं। ये है, उन्हें अत्यंत विधान होना चाहिए, उन्हें तपस्या करनी चाहिए। उन्हें ना केवल स्वयं विधान होना चाहिए, अपितु अन्य को भी शिक्षा देनी चाहिए। ब्राह्मणों को केवल ब्राह्मण ही नहीं होना चाहिए, उन्हें अन्य ब्राह्मण भी उत्पन्न करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण या शिष्य तत्व स्वीकार करने पर राजी हो जाता है, तो उसे भी ब्राह्मण बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्राह्मण सदा ही भगवान विष्णु की पूजा करने में लगा रहता है। अतः ब्राह्मण पर प्रकार के दान स्वीकार करने के योग्य माने जाते हैं। किंतु यदि ब्राह्मणों को अधिक दान प्राप्त होता है, तो उन्हें इसे विष्णु के सेवा अर्थ वितरित कर देना होता है। अतः वैदिक शास्त्रों में ब्राह्मणों को दान देने की स्तुति है, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु तथा सारे देवता प्रसन्न होते हैं। सारे यात्री स्नान करते हैं, श्री विग्रह को पूजते हैं और दान देते हैं। उन्हें कम से कम एक दिन उपवास करना होता है। उन्हें चाहिए कि वे तीर्थ यात्रा के स्थल पर जाएं और वहां से कम 3 दिन तक रुके। पहला दिन उपवास रखने में बीत जाता है और रात में थोड़ा सा जल पिया जाता है, क्योंकि जल से व्रत भंग नहीं होता। नंद महाराज समेत सारे ग्वालों ने सरस्वती नदी के तट पर रात बिताई। उन्होंने दिन भर उपवास रखा और रात्रि में थोड़ा सा जल पिया। किंतु जब वे विश्राम कर रहे थे, तो वे पास के जंगल में एक विशाल सर्प निकलकर उनके समक्ष प्रकट हुआ और भूख के मारे नंद महाराज को निगलने लगा। नंद असहाय होकर चिल्लाने लगे, बट बेटे कृष्ण आओ और इस संकट से मुझे उबारो। यह सर्प मुझे निगलने जा रहा है। जब नंद ने टेर लगाई तो सारे ग्वाले जग गए और उन्होंने सारी घटना देखी। उन्होंने तुरंत जलते लट्ठे उठा लिए और उन्हीं सर्प को मारने लगे। क्यों तो तब भी सर्प नंद महाराज को निगलना नहीं छोड़ रहा था। उस समय कृष्णदत्त उस स्थान पर प्रकट हुए और सर्प को अपने चरण कमलों से छुआ। पाम का स्पर्श आते ही उसने अपना रेंगता हुआ शरीर त्याग दिया और एक अत्यंत सुंदर देवता के रूप में प्रकट हुआ, जिसका नाम था विद्याधर था। उसका शरीर इतना सुंदर था कि वह पूजा योग्य लगता था। उसके शरीर से क्रांति तथा तेज फूट रहा हो। वह सोने का हार पहने था। उसने कृष्ण को नमस्कार किया और अत्यंत विनीत भाव से उनके समक्ष खड़ा हो गया। तब कृष्ण ने उस देव से पूछा, तुम अत्यंत सुंदर देव प्रतीत होते हो, जिस पर लक्ष्मी जी की कृपा है। तुमने ऐसा कौन सा घृणित कार्य किया है कि तुम्हें सर्प का शरीर मिला? तब उस देव ने अपने पूर्व जन्म की कथा आरंभ की। हे भगवान, अपने पूर्व जन्म में मेरा नाम विद्याधर था और मैं सारे संसार में अपनी सुंदरता के लिए विख्यात था। विख्यात व्यक्ति होने के कारण मैं अपने विमान में सर्वथा विचरण करता रहता था। विचरण करते हुए मुझे अंगिका नामक ऋषि दिखे। वे अत्यंत कुरूप थे और उसने मेरी क्योंकि मुझे अपनी सुंदरता पर गर्व था, अतः मैंने उनका उपहास किया। इसी पाप कर्म के कारण ऋषि ने मुझे सर्प बनने का शाप दे डाला। यह यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण की कृपा से पहले मनुष्य सदैव प्राकृतिक के गुणों के अधीन रहता है, चाहे वह भौतिक दृष्टि से कितना ही ऊपर क्यों ना उठा हो। विद्याधर भौतिक दृष्टि से ऊपर उठा हुआ देवता था और वह अत्यंत सुंदर था। उसको अच्छा भौतिक पद प्राप्त था और वह विमान से सतत विचरण कर सकता था। फिर भी उसने अगले जन्म में सर्प बनने का शाप मिला। कोई भी भौतिक दृष्टि से ऊपर उठा व्यक्ति यदि वह सावधानी नहीं बरतता, घृणित निम्न योनियों में जाने के लिए शापित हो जाता है। लोगों की यह भ्रांत धारणा है कि एक बार मनुष्य देह प्राप्त करके कोई नीचे नहीं गिरता। विद्याधर स्वयं बतलाता है, यद्यपि वह देवता था, किंतु उसे सर्प बनने पड़ा। किंतु जब कृष्ण ने अपने चरण कमलों से उसका स्पर्श किया, तो वह कृष्णा भावनामृत को प्राप्त हो गया। किंतु उसने यह स्वीकार किया है, पूर्ण जन्म में वह सचमुच पापी था। कृष्ण भावना भावित पुरुष जानता है कि कृष्ण का दासानुदास है। वह अत्यंत तुच्छ है और जो कुछ भी सद्कार्य वह करता है, वह सब कृष्ण और तथा गुरु के कारण होता है। वह देव विद्याधर कृष्ण से बातें करता रहा और अपने शरीर की अपूर्व सुंदरता से गर्वित था। मैंने ऋषि अंगिरा के क्रूप स्वरूप का उपहास उड़ाया। उन्होंने मेरे पाप के लिए शाप दे दिया और मैं सर्प बन गया। अब मैं सोचता हूँ कि उस ऋषि का शाप नहीं, अपितु मेरे लिए महान वरदान था। यदि उन्होंने शाप ना दिया होता,
तो मुझे सर्प का शरीर ना धारण करना पड़ता और आपके चरण कमलों की ठोकर ना खाई होती। इसी प्रकार सारे भौतिक कलमश से मुक्त ना हो पाता। इस संसार में 4 चीजें अत्यंत मूल्यवान है। उत्तम कुल में जन्म लेना, धनी होना, विद्वान होना और सुंदर होना। ये सब भौतिक संपदा समझे जाते हैं। दुर्भाग्यवश कृष्णा भावनामृत के बिना यह भौतिक संपदाएं कभी-कभी पाप एवं अपयश के कारण बन जाती है। विद्याधर देवता होते हुए भी और सुंदर शरीर वाला होकर भी गर्व के कारण सर्प का शरीर प्राप्त करने के लिए शाप से शापित हुआ। अतः इस घटना से हमें यह शिक्षा मिल सकती है कि जिन लोगों को अपनी भौतिक संपदा का अत्यंत गर्व होता है और वे दूसरों के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, उन्हें सर्प का शरीर मिलता है। सर्प सर्वाधिक क्रूर तथा ईर्ष्यालु जीव माना जाता है। किंतु जो लोग मनुष्य होकर अन्य से ईर्ष्या करते हैं, वे सर्पों से भी अधिक दोषी समझे जाते हैं। सर्पों को मंत्रों तथा औषधियों के बल पर दमित या नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु जो ईर्ष्यालु है, उसे कोई भी वश में नहीं ला सकता। प्रभु जी डन, यहीं तक पढ़े फिर?